हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पराज धाकड़ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पीपी नर्सिंग एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम इन टॉपिक्स पर बात करेंगे कि आपके एमपी एमएसयू में क्या फेरबदल हुआ है। ओके, क्या एमपी एमएसयू सच में बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहा है? आपके एग्ज़ाम होंगे या फिर आपको जनरल प्रमोशन दिया जाएगा? ओके, या अगर एग्ज़ाम होते हैं तो कब तक हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम? और अभी रिसेंटली एमपीएमएसयू में क्या चेंजेस आए हैं, क्या फेरबदल हुआ है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक न्यूज़ पर ले चलता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर। तो इस न्यूज़ को देखने के बाद में आप सच में कहेंगे या तो आप कोई, मैं बता रहा हूँ, या तो आप गलत संगठन के साथ में उस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं कि कोई गलत संगठन हो, आपको गुमराह कर रहा हो। ओके, किसी भी वजह से कोई भी रीज़न हो, बट अभी मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि एमपीएमएसयू की हालत सही नहीं है इस टाइम पर। ओके, और कोई भी एमपीएमएसयू क्या एक परिवार है जो पूरे मध्य प्रदेश को चला रहा है, पूरे मध्य प्रदेश के मेडिकल फील्ड को चला रहा है। ओके, अगर उसके अंदर ही कुछ गड़बड़ी रहेगी तो सिंपल सी बात है, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर गड़बड़ी होने वाली है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि वो सबसे पहले अपने अंदर की गड़बड़ी को सुधारेगा, अपने अंदर सुधार लेके आएगा, तभी वो आपके मध्य प्रदेश के ये मेडिकल, नर्सेस, पैरामेडिकल, इन फील्ड्स में सुधार ला पाएगा। तो वही चीज़ हो रही हैं। देखिए चलते हैं क्या आपकी मेन हेडलाइनिंग है। तब मेन हेडलाइन देखिए, एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी में सर्जरी जारी। वो वाली सर्जरी नहीं है, आप ऑपरेशन न समझें इसको। एक तरीके से ऑपरेशन नहीं है, बट ये डिफरेंट टाइप का ऑपरेशन है। वो क्या है, एक और उप कुल सचिव की प्रतिनियुक्ति समाप्त। एक और यहाँ पे उप कुल सचिव थे, उनकी भी प्रतिनियुक्ति समाप्त हो गई है। यहाँ पे कौन से नए कुल सचिव आए हैं? जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर भदौलिया नए कुल सचिव बने। ओके, नए कुल सचिव यहाँ पे कौन सा बने? सर भदौलिया यहाँ पे बन गए हैं। जो पुराने कुल सचिव थे उनको यहाँ पे आपकी प्रतिनियुक्ति समाप्त कर दी गई है। एमयू की सभी परीक्षाएं निरस्त। और इसमें क्या हो गया, आपकी जितनी भी आपकी एमपीएमएसयू की जितनी परीक्षाएं थी वो भी निरस्त कर दी गई हैं। उसका नोटिफिकेशन मैं आपको पहले ही डाल चुका था। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या हुआ है इसमें एक्चुअल में। तो मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में पास फेल का खेल उजागर होने के बाद फिर भी सर्जरी जारी है। यहाँ पे फिर भी ऑपरेशन चल रहे हैं। धांधली उजागर करने के वाले प्रभारी कुल सचिव को हटाए जाने के बाद अब उप कुल सचिव डॉक्टर आरपी पांडे की प्रतिनियुक्ति सेवा भी तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है। यहाँ पे क्या है, इनकी प्रतिनियुक्ति भी समाप्त कर दी गई है। ओके, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं आपके। ओके, प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है। मेडिकल विश्वविद्यालय में फेरबदल का आलम यह है कि वर्तमान में कुलपति सहित सिर्फ 3 ही लोग ऐसे हैं जो पुराने लोगों में से बचे हैं, नहीं तो सारा स्टाफ यहाँ पे चेंज हो गया है। जो मेन आपके जो ऑफिसर रहते हैं, जैसे उप कुल सचिव हो गए, एग्जाम कंट्रोलर हो गए, इनमें से सारे चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे। आपके सिर्फ 3 ही सदस्य हैं, एक तो कुलपति जी और 2 और। ओके, और सारे चेंज होते जा रहे हैं। यहाँ पे मीन्स आपका एक्सचेंज कर रहे हैं। जो आपको यहाँ पे गिल्टी पाया जा रहा है उसको क्या है, एक्सचेंज तुरंत कर देते हैं, उसकी प्रतिनियुक्ति तुरंत समाप्त की जा रही है। इससे क्या होगा, ये समझिए यूनिवर्सिटी का शुद्धिकरण हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? यूनिवर्सिटी का शुद्धिकरण हो रहा है। और ये ज़रूरी भी है शुद्धिकरण। हाँ, टाइम लग रहा है, मैं मान रहा हूँ आपका, बट ये ज़रूरी भी है। इन फ्यूचर अगर कोई घोटाला नहीं चाहिए तो आज वर्तमान में आपकी यूनिवर्सिटी का शुद्धिकरण होना जरूरी है। ओके, तो मेडिकल विश्वविद्यालय में फेरबदल का आलम यह है कि वर्तमान में कुलपति शायद 3 लोग ही पुराने लोगों में से बचे हैं। यही वजह रही कि बीवी ने आगामी दिनों में होने वाली सभी परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं।
मैंने बताया था आपको मेन वजह यही है, जब आपका यूनिवर्सिटी ने जो माइंडलॉजिक्स कंपनी थी और जो एग्जाम कंट्रोलर मैम वृंदा सक्सेना मैम थी और ये एक बाबू थे और एक उप कुल सचिव थे, उनकी जो प्रतिनियुक्ति तृप्ति गुप्ता जी, उनकी जो प्रतिनियुक्ति समाप्त की थी उन्होंने, उनकी जो नियुक्ति समाप्त की थी, तभी मैंने आपको बताया था, जो टर्मिनेट किया था माइंडलॉजिक्स को, तभी मैंने बोला था इसका प्रभाव आपके एग्जाम्स पर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। इसका प्रभाव क्या होगा, आपके एग्जाम्स पर पड़ेगा और वही चीज़ें सामने आ रही हैं कि आपके एग्जाम्स दिन पे दिन पोस्टपोन्ड होते जा रहे हैं। तो ये भी बात करें हम कब तक हो सकते हैं आपके एग्जाम, क्या होगा। चलो पहले ये न्यूज़ पूरी देख लेते हैं। अब एएमयू की लड़खड़ा चुकी है। व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मेडिकल कॉलेज जबलपुर के फिजियोलॉजी विभाग में पदस्थ प्रोफेसर डॉक्टर प्रभात भदौलिया को एएमयू में नया कुल सचिव बनाकर प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। उनके साथ ही जबलपुर मेडिकल कॉलेज से ही कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टर अमित भी किनारे को उपकुल सचिव बनाया गया है। ओके, इनको उपकुल सचिव बना दिया गया है। चिकित्सा विभाग ने प्रभारी कुल सचिव डॉक्टर जेके गुप्ता के बाद उप कुल सचिव आरपी पांडे को उनके मूल विभाग में वापस भेज दिया गया। उनकी मूल पदस्थापना नरसिंहपुर में आयुष विभाग में है। दोनों ही अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर 18 नवंबर 2020 को आए थे। अब ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट पेज पे क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, यहाँ पे क्या कर रही है यूनिवर्सिटी, सीधी कार्रवाई की बजाय चेहरे बदलने पर जोर दे रही है। कैसे, अगर मान लीजिए कोई गिल्टी पाया जाता है तो उस पर क्या एफआईआर होनी चाहिए, उस पर क्या है कार्रवाई होनी चाहिए, बट उनको क्या कर दिया जाता है, एक्सचेंज कर दिया जा रहा है। कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, एक्सचेंज कर दिया जा रहा है इसमें यूनिवर्सिटी के द्वारा। ओके, विवि में परीक्षा परिणामों से संबंधित धांधलियों की परतें उधड़ने के बाद पूरा मामला व्यापक घोटाले जैसा लग रहा है। बावजूद चिकित्सा शिक्षा विभाग इसके लिए जिम्मेदार चेहरों पर सख्त कार्रवाई की बजाय चेहरे ही बदलने में जुटा है। मीन्स आपको एक्सचेंज कर देता है और बिना कारण बताए प्रतिनियुक्ति आदेश वापस लिए जाने का क्रम जारी है। ठेका कंपनी माइंडलॉजिक्स कंपनी की गड़बड़ी पर सिर्फ टर्मिनेशन ही कार्रवाई की गई थी, जबकि उसके ऊपर एफआईआर होने का चांस था, एफआईआर करनी चाहिए थी। ओके, तो ये थी आज की यहाँ पे जो संगठन ने ये करवाया है। तो ये आप इमेज देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत बैच चली थी आज। नेक्स्ट पेज चलते हैं हम। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपके एएमयू में अधिकारियों का जारी है फेरबदल। छात्रों की परीक्षा की नहीं है कोई सुध। ये सही बात है आपका, जब आपके ऑफिसर ही नहीं होंगे, अधिकारी ही ना होंगे तो आपके एग्जाम करवाएगा कौन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नए अधिकारी आ रहे हैं, पुराने जा रहे हैं, नए अधिकारी जाते, तो उन नए अधिकारियों को समझने के लिए कम से कम कुछ टाइम तो लगेगा, जिससे वो क्या है अपना ट्रैक वापस ला सकें। वो कार्रवाई को समझने में टाइम लगता है, इस वजह से आपके एग्जाम पोस्टपोन किए जा रहे हैं। तो एक तरफ मेडिकल यूनिवर्सिटी में अधिकारियों का फेरबदल जारी है, दूसरी ओर छात्रों के भविष्य के खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं बिल्कुल सही हूँ आपकी बात से कि छात्रों के भविष्य से यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि जिनके एग्जाम टाइम पर नहीं हो रहे हैं, एक एक 1.5 साल सिलेबस लेट हो गया है। वैसे ही कोविड के चक्कर में लेट था, अब ये यूनिवर्सिटी के चक्कर में लेट हो रहा है। ओके, तो इस वजह से क्या हो रही है, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। विवि सिर्फ परीक्षा निरस्त करने की मशीनरी बन गई है, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो यूनिवर्सिटी है सिर्फ आपकी परीक्षा निरस्त करने की मशीनरी है, ना तो वो परीक्षा कराने पे जुटी है, ना आपके कोई रिजल्ट दे रही है, ना कुछ दे रहा है, सिर्फ आपको निरस्त करते जा रही है। अब यहाँ पे और क्या है आपका, शुक्रवार को एबीपी के कार्यकर्ताओं ने मेडिकल आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया और कुलपति डॉक्टर TNA दुबे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इस्तीफा मांगा। कुलपति से इस्तीफा मांगा है इन्होंने। एबीपी के महानगर मंत्री सर्वम सिंह राठौर ने आरोप लगाया कि छात्रों को छोटे छोटे कामों के लिए भटकना पड़ रहा है। ये बात सही है बिल्कुल, आपके के भटकना पड़ता है स्टूडेंट्स को। किसी की मार्कशीट नहीं जा रही, किसी का आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, किसी का विदेल्ट में डाला है तो बेचारे का 6-6 महीने 7-7 महीने तक रिजल्ट ही नहीं आता है। और ये इमेज मैंने जैसे कि आपको पहले वीडियो में बता दिया था, पिछले वीडियो में, कि इतने आपके BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर, BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर, BSc नर्सिंग थर्ड ईयर और BAMS फर्स्ट ईयर और BAMS सेकेंड ईयर,
इन 5 आपके एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए हैं। ओके, ये सभी एग्ज़ाम यहाँ पे कैंसिल कर दिए गए हैं। अब क्या है आपका नेक्स्ट टॉपिक, क्या है आपका नेक्स्ट आगामी परीक्षाएं निरस्त। जो सभी आगे आगे की जो परीक्षा हो रही थी यूनिवर्सिटी द्वारा, जैसे जुलाई अगस्त के अंदर, वो सभी निरस्त कर दी गई हैं। उसमें से आपका कौन कौन से हैं देखो, नर्सिंग तृतीय प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की। ओके, तृतीय प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की मुख्य और सप्लीमेंट्री परीक्षा बीएमएस प्रथम एंड द्वितीय वर्ष की निरस्त कर दी है। और बीएमएस की भी प्रथम एंड द्वितीय वर्ष की परीक्षा यहाँ पे निरस्त कर दी गई हैं। अब आगे क्या है यहाँ पे, अब नया टाइम टेबल बाद में घोषित किया जाएगा। इसी के साथ ही परीक्षा फॉर्म भरने का फिर से अवसर भी दिया जाएगा। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म नहीं भरा था उनको बिल्कुल टाइम दिया जाएगा और न्यू टाइम टेबल शीघ्र जारी कर दिया जाएगा, ऐसा यूनिवर्सिटी का कहना है। बट हमारा मानना है जब तक आपका यूनिवर्सिटी ट्रैक पर नहीं आता तब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो पाएंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, अब जो डॉक्टर भदौलिया को जो कुल सचिव बनाया गया है उनका क्या कहना है, तो वो उनके मुताबिक वो समन्वय होकर काम करना चाहेंगे, मतलब शांतिपूर्वक और समन्वय के साथ में काम करेंगे। और उनका ये है सबसे पहला प्राथमिकता वो देंगे किसको, यूनिवर्सिटी की साख लौटाने को, मीन्स आपकी यूनिवर्सिटी को ट्रैक पर लाने की कोशिश करेंगे। और दूसरा वो क्या करेंगे, आपका टाइम टेबल भी जल्दी, परीक्षाओं भी करानी हो तो जल्दी आपका नया टाइम टेबल जारी करने की कोशिश करेंगे। ये किसका कहना है, भदौलिया सर का कहना है। ओके, तो यहाँ पे जो ये तो आपका वही है कि आपका जो माइंडलॉजिक्स कंपनी वगैरह टर्मिनेट कर दी। तो यहाँ पे ये तो क्या हुआ है, फेरबदल हुआ है आज की डेट में आपका, तो ये सारा कुछ हो गया है। अब हम बात करते हैं किस पे, आपके नेक्स्ट टॉपिक पर, कि आपकी परीक्षाएं होंगी या जनरल प्रमोशन मिलेगा। तो मैं हमेशा से ही जनरल प्रमोशन के खिलाफ ही रहा हूँ, एक तरीके से मैं मतलब खिलाफ नहीं हूँ, आपको मिल जाए बहुत अच्छी बात है। बट मेरा ओपिनियन ये है कि आपको जनरल प्रमोशन, ठीक है आप मांग कर रहे हो, आपका अच्छा है, आपका हक है, क्योंकि कोविड की वजह से आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई है। बट आपको माइंड में ये रख के चलना है, आप सो मत कीजिए, बट अपने माइंड में ये रख के चलिए कि 90% आपके एग्जाम होंगे, 10% आप चांस रखिए जनरल प्रमोशन का। तो अगर 90% एग्जाम का सोचोगे आप, तो आपको पढ़ाई ज़रूर करनी पड़ेगी। तो मेरा कहने का मतलब है आप मांग कीजिए जनरल प्रमोशन की, बट आपको पढ़ाई नहीं छोड़ना है, पढ़ाई कंटिन्यू करना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम 90% चांस है कि एग्ज़ाम कराए जाएंगे। 10% वो आपकी किस्मत है कि आपको जनरल प्रमोशन मिल जाए, क्योंकि अभी जनरल प्रमोशन का ऐसे एकदम से अपने मेडिकल में, नर्सिंग फील्ड में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, आपका इंटरनल जो असेसमेंट है वो हो सकता है, बट आपका ऐसे डायरेक्टली ओपन बुक से मांग कर रहे हैं कि ओपन बुक से करवा लो, तो ओपन बुक का भी यहाँ पे प्रावधान नहीं है कि आपका आईएनसी के अंदर के ओपन बुक से एग्जाम हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप स्टडी कंटिन्यू रखें, आपके 90% एग्जाम होंगे। ओके, अब बात आती है एग्जाम होंगे तो कब तक हो सकते हैं, एग्जाम होंगे आपके तो कब तक हो सकते हैं। तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि यूनिवर्सिटी अभी ट्रैक पे आ रही है, धीरे धीरे आ नहीं रही है, आने की कोशिश कर रही है। ओके, जिसमें अभी क्या है, नए नए चेहरे आए हैं, नए नए जो अधिकारी हैं वो अपने आप को सेट करेंगे। अभी डाटा ले रहे होंगे वहाँ से, आपका डाटा तो में भी आ गया होगा, माइंडलॉजिक्स कंपनी से पूरा सेस कर लिया होगा उन्होंने, बैकअप कर लिया होगा। तो आपके जुलाई तो भूल ही जाओ, आप जुलाई में तो आपके एग्ज़ाम होंगे ही नहीं। अगस्त में भी चांस कम ही है, अगर 10% चांस हैं होने के, तो वो होंगे आपके बिल्कुल लास्ट अगस्त में हो सकते हैं। ओके, अगस्त में मे भी ना हो, बट हाँ सितंबर फर्स्ट या सितंबर लास्ट में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। अगर एग्ज़ाम कराती है यूनिवर्सिटी तो आपके सितंबर के अंदर आपके एग्ज़ाम होंगे। और यहाँ से कोई इशू और ज़्यादा ना आए तो, अगर इशू आता है तो फिर आपके अक्टूबर तक खींच सकते हैं, वैसे अक्टूबर तक नहीं खींचेंगे मेरे ख्याल से, आपके सितंबर तक एग्ज़ाम हो जाएंगे। ओके, तो ये थी हमारी जो अपडेट, में भी हमने सारे टॉपिक्स पे आपका बात कर लिया है, फेरबदल हो गया है हमारा। और बच्चे के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रही है यूनिवर्सिटी या नहीं कर रही है। देखिए, अभी मैंने जैसा कि पहले आपको एग्जांपल दिया था, यूनिवर्सिटी एक परिवार, एक हेड है जो पूरे परिवार को चला रही है, यानी कि पूरे मध्य प्रदेश को चला रही है। जब तक वो आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ कमियां हैं तब तक बाहर तो कमियां रहेंगी ही रहेंगी।
इसलिए मैं इसको बच्चों के के साथ में खिलवाड़ बोल सकते हैं आप, क्या कि आपका रिजल्ट टाइम पर नहीं दे रही है, ये नहीं कर रही है, बट अभी उनके पास में खुद सुविधा नहीं है तो वो नहीं दे पाएंगे। चाहे तो आप स्ट्राइक कर लें या कुछ भी कर लें, तब तक नहीं देंगे। बट ये इसमें क्या हो रहा है, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रही है। बच्चों के भविष्य के साथ में यहाँ पे खिलवाड़ हो रही है, सच में हो रही है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि यूनिवर्सिटी का शुद्धिकरण होना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए यहाँ पे फेरबदल जारी है। जैसे ये आप एक बार पूरा सेट हो जाते हैं, पूरा फेरबदल बंद हो जाएगा, तो जल्दी आपके एग्ज़ाम भी होंगे, जल्दी आपका रिजल्ट भी आएगा। जैसा कि वो 45 दिन वाली पॉलिसी बना रहे हैं ये, कि मतलब मिस कैलेंडर फिक्स कर रहे हैं कि सर इतने महीने में इसका एग्ज़ाम होगा, इस डेट को, इस डेट से स्टार्ट होंगे। मतलब डेट फिक्स नहीं किया तो मंथ तो एटलीस्ट फिक्स कर ही लेंगे वो, कि मंथ फिक्स हो जाएगा, उसके कितने दिन बाद रिजल्ट दे देंगे, उसके कितने बाद आपका विदेल्ट का रिजल्ट दे देंगे, उसके कितने बाद आपका सप्लीमेंट्री का एग्जाम का टाइम टेबल दे देंगे। तो ये चीज़ है कि आप एक कैलेंडर फिक्स हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, ईजी रहेगा कि आपका टाइम पे चीज़ें होने लगेंगी, तो स्टूडेंट्स को इतनी प्रॉब्लम ना आए। आई होप ये पॉलिसी जल्दी से लागू हो जाए, तो आपके लिए बेनिफिट है और यूनिवर्सिटी के लिए बेनिफिट है। तो ये थी आज की हमारी अपडेट। आप हो सकता है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हों। अगर कोई भी डाउट बचा है तो आप हमें ग्रुप में जुड़ सकते हो हमारे, मैं लिंक दे दूंगा आपको। अगर किसी भी स्टूडेंट को पर्सनली कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल रहता है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, और जिनको कमेंट पे पूछना है वो कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। थोड़ा सा गला ख़राब हो रहा है आज, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, वॉइस सही से नहीं आ पा रही होगी, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। ओके, थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।